दो चीजें बोली थी जी अभी वाले पिछले इलेक्शन में उन्होंने क्या बोला था कि मैं कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा। 4 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं कूड़े के पहाड़, कहीं हटे हैं? भाई साहब ये कॉलोनी बुराड़ी क्षेत्र है, यहाँ 3 हेलो दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता NII में आपका स्वागत करता हूं और हम आ चुके हैं बुराड़ी के विधानसभा में, जहां पे मौजूदा विधायक संजीव झा हैं। यहां पे आम आदमी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी है और यहां के लोगों का कहना है कि किस पक्ष में इस बार विचार दे रहे हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या क्या है। यहाँ के देखा जाता है, अभी तत्कालिक देख रहे हैं कि यहाँ के रोड काफ़ी व्यवस्था काफ़ी ख़राब चल रही है यहाँ पे। और इस बार यहाँ के लोगों का क्या रुझान है, यहाँ पे अभी हम लोग उससे बात करते हैं और लोगों से जानते हैं यहाँ का क्या विधानसभा का इस बार क्या लोगों का मत है, क्या विचार है, क्या सरकार बदलने वाली है या फिर आम आदमी पार्टी की ही सरकार सुनेंगी। सर आपका क्या नाम है? हाँ जी सर। सर आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। सर आप इसी विधानसभा से हैं? हाँ जी सर, इस विधानसभा से आम आदमी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी है और इस बार क्या आपका विचार है बदलने का सरकार या फिर इसी सरकार को फिर से वापस लाने का सरकार? नहीं, हम तो सरकार बदलेंगे जी। तो ये देखो मकान सारे नीचे हो गए, गलियां का क्या हाल है, ये पानी गंदा आ रहा है यहाँ। जी सबको पता है जी है, गली गली में पानी बिक रहा है। जी जी। तो इस बार आप किसके पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है या फिर बीजेपी के पक्ष में? बस आपको आम आदमी पार्टी की सरकार चेंज करनी है इस बार। ठीक है, आइए हम जानते हैं दूसरे बाबा जी। बाबा जी जी, आपका क्या विचार है इस पर? मेरा ये विचार है जी पब्लिक भी परेशान जी और यहाँ जो सारा काम हो रहा है, पब्लिक जो मकान जी 1.5 फुट 2-2 फुट नीचे चले गए, जी उनकी कीमत तो वैसे घट गई। जी जी और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले यहाँ से लेकर के हम लोगों ने वहां तक प्राइवेट सीवर डाला था 25 साल पहले। जी 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 तो उस सीवर के डालने के बाद मलबा डाला गया जी जी 3 फुट ऊपर, फिर इसके बाद ईंट का खड़ंजा डला, फिर इसके बाद उसकी ऊंचाई बढ़ी खड़ंजे की, अब फिर इसके बाद RCC हुई, RCC के बाद फिर नाली बनी है 2 फुट और 2.5 फुट ऊपर, तो RCC होगी फिर 2.5 फुट ऊपर। तो सीवर हम लोगों ने प्राइवेट अपना डाला था और सफाई नहीं हो सकती थी क्योंकि पाइप नीचे चला गया है, और जमादार लगवा करके बुलवाता था और सफाई करवाता था, और EMCD के दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी भी मंगवाता था, फोन करता था, 36 दफे फोन करूं तब आता था वो गाड़ी, फिर सफाई करता था, प्रेशर मार के चला जाता था, मगर यहाँ नरक बना रहता था उस टाइम। अब ये 3 फुट और ऊपर पहुंच गया तो हम लोगों का नरकी जीवन बन गया जी। अभी भी दिखने में आ रहा है कि अभी भी काम चालू है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से काम अभी हुआ नहीं है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि अभी भी काम, नालियों का काम चल रहा है यहाँ पे। और हाँ, इस बार के चुनाव में आप क्या कहना चाहते हैं? किस चुनाव की बात ये है कि सबसे पहले जो हम लोगों की एक प्रॉब्लम है, अधूरी बात तो मैंने छोड़ दिया। जी जी बिल्कुल, पूरा करें इस बात। जब ये ठीक नहीं होगा, एक घर के अंदर से 40 रुपए का 2 बोतल पानी प्रतिदिन लगता है जी। तो एक महीने में उनका 1200 रुपए लगते हैं। एक परिवार के बीच में 1200 रुपए पानी का खर्च हो जाता है। अगर ये पानी दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार देती तो ये 1200 रुपए गरीब परिवार का तो घर के घरेलू खर्च में तो बचता, काम में आता जी। और दूसरी बात यह है कि कहते हैं बिजली फ्री, बिजली माफ और पानी माफ और बिजली हाफ, तो बिजली तो पूरी देनी पड़ रही है, 2-2 हजार 1500 रुपए महीने की देनी पड़ रही है, और पानी तो वैसे ही माफ हो गया, जब पीने लायक पानी नहीं तो वैसे ही माफ हो गया। तो केजरीवाल जी तो इस बार कहे थे कि हम कोविड-19 के कारण और ये बीच में जो जेल जाने के कारण हम अपने पानी को सीवर में साफ नहीं ला पाए हैं, तो इस बार तो उनकी कमी है, लेकिन वो अपने कमी को स्वीकारा है। तो उस कमी को छुपाने के लिए चॉकलेट बांट रहे हैं, लॉलीपॉप जी 5000 रुपए प्रति घर, ऑटो चालकों को साल में 2 दफे 2500 रुपए वर्दी का। जी जी बिल्कुल। और उनके लड़के की शादी में 1 लाख रुपए जी। और महिला सम्मान योजना उन्होंने
पहले 1000 अब 2100 लॉन्च किया। 2121 जी तो ये लॉलीपॉप है। मैं 10 साल हो गए और आई एम 72 ईयर्स ओल्ड। मैं 72 साल का हूँ और 4 दफे मैं वृद्धा पेंशन भरा। वृद्धा पेंशन का कागज फार्म आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ले जा करके जमा किया, वो कूड़ेदान में खत्ते में डाल दिया गया जी। और वही सब औरतें अब जा रही हैं कहाँ, ये महिला सम्मान योजना का फार्म भर करके जमा कर रही है जी, जी। और लोग राशन कार्ड के चक्कर में आज तक राशन कार्ड के नाम भी किसी लोगों कई लोगों को नहीं चल। कम से कम 25% 30% ऐसे हैं किसी का राशन कार्ड भी नहीं बना है। 2018 का भरा हुआ। जी देखिए सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर आप क्या कहना? 2018 का फार्म भरा हुआ है राशन कार्ड के लिए, अभी आज तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हम लोग राशन नहीं खाते, हम लोग अनाज नहीं खाते। राशन कार्ड की समस्या आप काफी आ रही है आप लोगों के पास, जो पेंडिंग में आपका फॉर्म चल रहा है। बिल्कुल जी। हाँ, तो अभी आज तक जी जी बुजुर्गों की पेंशन नहीं बननी भाई। 2 बार फार्म भर दे, जब मर जाएंगे तब बुजुर्गों की पेंशन बनेगी। फिर सरकार तो कह रही है कि हम बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? अपने घर में धर रहे हैं, कोठी बना रहे हैं अपनी अपनी। भाई अपनी अपनी कोठी बना रहे हैं, कोई हमें पैसा पेंशन दे रहे हैं किसी को? जी 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 बाबा जी, फिर आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये तो हो गई लोगों की परेशानी। जी जी और दूसरी बात ये कि आज हमारे देश में ये हो रहा है कि एक रहो सेफ रहो। जी जी आपने सुना होगा कि एक रहो सेफ रहो। तो ये बताओ, सन 1947 से हम लोग एक नहीं थे, अलग अलग थे या अनेक थे? अलग अलग थे क्या? और दूसरी बात ये है कि झूठ और जुमलेबाजी की सरकार उच्च श्रेणी की है। उच्च श्रेणी समझ रहे हो ना? ताजे तख्त सितारे हिंद हमारे जी बिल्कुल। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोगों के बोले थे कि खाते में, सबके खाते में 1500 रुपए, 15,000 रुपए आएंगे। तो ये बताओ, सारे 100 रुपए दे जाकर के वहां जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाए। अब दिल्ली में कितनी पब्लिक है, 100 रुपए से कितना गया जीरो बैलेंस में? गरीबों का 100 रुपए वो भी गया और 15,000 रुपए महीने आए ही नहीं। तो घर की जो चीज संपत्ति है ना, वो भी घास में डाल दिया 100 रुपए। और आज दिन ऐसा है जी कि एक मजदूर मजदूरी कर रहा है तो अपने बच्चों को पाल नहीं सकता। जी बिल्कुल। ये अब पहले का टाइम ऐसा था कि एक कमाता था, 10 खाते थे। अब 10 कमा रहे हैं तो एक को खाना मुश्किल पड़ रहा है। ऐसी महंगाई, बेतोड़ कमर तोड़ महंगाई है। और दुकानदार कहते हैं कि अभी बाबा तो बोहनी ही नहीं हुई। जी मैं रसीद कटाने के लिए जाता हूँ धार्मिक मंदिर इधर उधर में, तो कहते हैं अभी बोहनी नहीं हुई। मैंने कहा बोहनी नहीं, कोई दुकानदार को तो 1-1 रुपए दे देता हूँ कि ये लोग बोहनी कर ले। दुकानदारों को, छोटे मोटे दुकानदार जो है ना, वो तो गए, उनकी दुकानदारी ठप। और यहाँ तलक कि यहाँ बच्चों को खेलने का न कोई पार्क है, जी जी न पार्क की असुविधा है। बच्चे अपने घर में पड़े रहते हैं। डेंगू मलेरिया, ये देख लो पानी इकट्ठा हुआ है ना। जी जी देख रहे हैं, पानी देख लो, पानी इकट्ठा हुआ है। जी तो ये पानी से मच्छर, मलेरिया, डेंगू यही पैदा होगा ना। बिल्कुल। जब ये सीवर डल गया, हम लोगों का सीवर सब कुछ डला हुआ, सिर्फ एक कॉलर और ढक्कन लगा करके ये सरकारी अब इसके ऊपर आरसीसी कर देंगे और फिट कर देंगे कि हमने सीवर यहाँ तलक डाल दिया। जबकि हमारे लोगों का उस टाइम 1.5-2 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब वो पैसे कहाँ चले गए, ये तो दिखा दिया जाएगा गवर्नमेंट को कि यहाँ तलक हमने सीवर डाल दिए, जी काला ढक्कन लगा के। जी तो बताओ, ये उन्होंने तो दिखा दिया अपने कागज में। जी जी अब पैसे लगे हमारे लोगों के।
हमारे लोगों को पैसे लगे और हमारे लोगों के ऊपर और दोबारा मुसीबत भी आके खड़ी हो गई कि अब हम सफाई करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे। ये तो टेम्परेरी सीवर डाल रखा था। बिल्कुल। अब आज दिन में एक आदमी अगर बीमार हो जाए जी, तो हालत ये है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते तो उसका दम निकल जाए। तो मोहल्ला क्लिनिक से आपका कोई? मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, वही आयरा खैरा आयरा गैरा नथु खैरा वाली गोली दे देते हैं। और क्या उनसे, और जो सीरियस है तो मोहल्ला क्लिनिक क्या करेगा बताओ। जैसा कि आपने दोस्तों कौन सा देखा कि उसमें बाबा आम लगा? आदमी पार्टी मौजूदा जो सरकार है उससे खुश नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे माताएं लोग बैठी हैं, इन लोगों का क्या राय है। जी मैया जी, आपका क्या कहना है कि किस प्रकार आप इस बार सरकार चेंज करेंगे या फिर? भैया जब सब कुछ बनाना तो चेंज करना ही पड़ेगा। जी, जब जी, कॉलोनी में कुछ नहीं साधन हो रहा है जी, तो क्या करेगा कोई, साधन तो करना ही पड़ेगा। चेंज करना ही कुछ करना तो साधन करना ही पड़ेगा चेंज। जी। तो आप किस पार्टी की इस बार सहमत में हैं? आप कुल मिलाकर आप सिर्फ इस पार्टी से इस पार्टी से आप सब लोग नहीं, आप कांग्रेस के पक्ष में या फिर बीजेपी को लाना चाहती हैं? इससे तो भला पुरानी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी सन 1857 की बनी हुई जी, और जिसके कर्णधार महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी, ये सब थे। जी, और तब उस टाइम सब एक ही थे ना। जी, जी। अब हमारे कांग्रेस के सरकार में क्या मुसलमान राष्ट्रपति नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ युवा लोग भी यहाँ पे हैं। युवा लोगों से आज हम लोग जानेंगे कि क्या इनकी क्या विचार है। सबसे बड़ी जो है युवा लोगों पे देखा जाता है कि हमारे जो बढ़ती जो समस्या है, इन लोगों को युवा लोग किस प्रकार से समझते हैं और किस प्रकार से किस नजरिए से देखते हैं। चलिए जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, आप क्या इस चीजों से सहमत है कि किस प्रकार से, जैसे अभी बाबा जी लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ की जो मौजूदा जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ये कुछ काम नहीं दिखा पा रही है, तो इससे आप क्या सरकार के पक्ष में या फिर बदलना चाहते हैं? मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, पार्टी चाहे कोई भी हो, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अभी जो काम होना चाहिए कि इसके ऊपर से नया पाइप डलना चाहिए ताकि आगे सफाई में आसान हो और जाम ना हो, वो होना चाहिए। पार्टी तो जो भी आएगी ऐसे ही रहता है स्टार्टिंग से। जी, तो लगातार ये दूसरी आम आदमी पार्टी की सरकार है इस बार? तीसरी है। तो क्या आप लगातार चौथी बार? सिटी में तो पहली बार है। जीएमसीडी में पहली बार है। पहली बार है और विधायक में तीसरी बार अब हाँ। अब प्रोग्राम वो है। और दूसरी बात कोई सुनवाई ना है। दफ्तर में जाओ तो कागज जमा करे आओ, पेंशन के साले पड़े हुआ रट्ठ लग रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग मर जाएंगे, चले जाएंगे, पेंशन ना बनेगी। विधायक अपने घर बैठे हुए हैं। जी जी, विधायक अपने घर बैठे हुए हैं, उनके कर्मचारी सुनते नहीं है, कहते ये जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। आज 2018 से दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव घिस गए, आज तक राशन कार्ड नहीं बना। संजू झा से बोले कि उनसे बात करो, कोई सुनने का राजी नहीं है। किसके पास कोई जाएगा? तो वो तो मौजूदा विधायक है, वो तो अपना राशन कार्ड का काम आपका करवाएंगे ही। संजीव झा मौजूदा विधायक है, वो तो आपका राशन कार्ड करवाएंगे। आप सीएम के पास जी जी 2013 का अप्लाई किया हुआ है राशन कार्ड का, अभी भी पेंडिंग में चल रहा है जी, पेंडिंग में चल रहा है अभी भी। अभी कल भी पता करके आया हूँ, 4 दिन से बुलाता है, कहता पिछले महीने में 2 बार गया तो वहां तक पहुंचा नहीं, सर्वर डाउन हो गया। फिर चौथी बार गया हूं कल, कहता है कि अब होली के बाद आना। बोला था दे देंगे हम, देने के लिए अब कहता होली के बाद आना। तो राशन कार्ड को लेकर यहाँ के लोगों के बीच में काफी समस्या है। यहाँ पे लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। और अभी चलते हैं और बात करते हैं। सर आप नहीं मिला है, आपका क्या नाम है? राजन जी। तो राजन जी आप इसी एरिया से? हाँ जी, इसी विधानसभा से? हाँ जी, विधानसभा। तो आप इस विधानसभा से किस प्रकार से सहमत है? क्या आप इस पार्टी को दोबारा लाना पसंद करेंगे या फिर सर पार्टी कोई भी आए जी, जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। आप देख रहे हैं, विकास होने का मतलब ये नहीं कि सर आपने तो एक नालियाँ तोड़वा के तो छोड़ दिया। यहाँ की जो परेशानी आम जनता की परेशानी है, नॉर्मली परेशानी आपको दिख रही होगी, इसमें कोई सहमत होने की बात नहीं है, ना इसमें कोई पार्टी की बात है। ये नालियाँ तोड़ते, जब सपोज करोगे एक नाली आप अगर एक लाइन आप तोड़ के आ रहे हो, उसको कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट नाली में आप हाथ लगाइए। इन्होंने क्या किया, उस नाली को तोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। इसको 2.5 महीने होने को आ रहे हैं, ये टूटी पड़ी हुई है। इसकी जो दिक्कत है, इसमें तो कोई आदमी अगर पेशेंट ही हो, और हमारे बाबा जी कह रहे थे कोई पेशेंट हो, उसकी परेशानी बहुत है।
इसके अंदर बताइए सर इसमें क्या आ सकता है? ये आप खुद देख रहे हो, आपके कैमरामैन भी दिखा रहे हैं, इसके अंदर कोई चीज नहीं आ सकती, पॉसिबल है कि कोई नहीं आ सकती। जब आपको ये प्यार नहीं करनी तो इसको तोड़ने का हक आपको भी नहीं है। जी बिल्कुल। ये आम जनता से आपको सलाह लेनी थी कि हम ये चीज तोड़ रहे हैं, आप कितने सहमत हो, तोड़े ना तोड़े। नालियां उठ गई हैं, नालियों के आगे आप खुद ही देखिए, ये जहां उन्होंने बनाई, नहीं बनाई, छोड़ दीजिए। तो ये पार्टी कोई भी हो, पार्टी से कोई वो नहीं है, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, जिसका काम अच्छा भला ही उसका वोट अच्छा है। काम बोलता भैया, पार्टियां नहीं बोलती। चलिए, तो आप बाबा के विचारों से सहमत है। वैसे भी बाबा आजकल सोशल मीडिया पे काफी फेमस हो रहे हैं, इनके विचारों को लेकर लोग काफी सराहना कर रहे हैं। तो बाबा जी, आप और कुछ क्या कहना चाहते हैं? उधर आ जाओ, सब क्या जी जी उधर जी सबकी पब्लिक का जी बाबा जी, ऐसा है जी बग साइड हो। वो खाने को देने नहीं आ रहे देखो, पार्टी कमा रहे हो, खा रहे हो। अपने आप करना है, अपने आप खाना है, अपने आप कमाना है, बशर्ते ये कि पार्टी कोई भी है चुन करके आए जो कि जनता के हित की बात करें जी और समाज की बात करें, जी और वो विद्रोह वाली भावना न रखें। कोई भी हो, जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी सब कुछ हो, परंतु भेदभाव न रहे। पब्लिक का काम होना चाहिए जी बिल्कुल। और अब वो जब पब्लिक जनता चुन करके उनको भेजती है, तो ये नहीं कि 1 महीने के लिए तो वो पैरों पर पैर छूने के लिए आ जाएंगे, अब 5 साल के लिए वो पब्लिक की बात नहीं सुनेंगे। जी बिल्कुल। तो अब बताओ, आज दिन के बाद आज हमारे देश के अंदर जो हो रहा है जी अच्छा नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है कि जो इंसान अहंकार में रहता है जी, तो उस इंसान, कोई भी हो, चाहे हम ही क्यों न हो, अहंकार में रहें तो हमारा तो विनाश होना है ना। जी जैसे कि माता जी अभी कह रही हैं, यहाँ पे नशे को लेकर काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो किसके लिए? बार बार नशे को लेकर वो कह रहे हैं कि दारू को बंद कराया जाए। बात ऐसे, यहाँ तो गली गली में 2 गली छोड़कर 3 गली छोड़ करके दारू बिक रहा है। जी जी, हमारे घर में दारू पीने वाला है, इंजेक्शन लगाने वाला है, हमें पूछो, हम बताएंगे आपको तो ये आपकी हमारे काफी ऊपर क्या बीत रही है। जी। नशा बंद करो दिल्ली के अंदर, जी, नशा बंद करो, हमारे कहना यही है, नशा बंद करो। तो आपका मौजूदा सरकार से गुहार यही है कि पहले नशा को बंद कराया पहले नशा का बंद किया जाए। जी, हम नशा बंद करवाना चाहते हैं। क्यों सरकार ने तो अभी आपका 1000 रुपए से बढ़ाकर 2121 कर दिया, आप इससे नहीं खुश? क्या खुश है? 2100 से हम घर चला लेंगे, 2100 से हमारे घर चल जाएगा। ये बताओ कि तुम्हें 2100 रुपए मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? अभी तक तो कुछ लागू नहीं है। क्या लागू है? कुछ भी नहीं लागू। सरकार ने तो कहा है कि इस बार रजिस्ट्रेशन आप कराइए। अभी करवाया नहीं, आज जा रहे हैं करवाने। ये भी देख लेते हैं ना, हम ये भी देख रहे हैं। जी जी, पता नहीं लागू होगा कि नहीं। राशन कार्ड के 2016 से हम परेशान हो रहे हैं, जो हमारे नाम चर्चा बंद तो गया, पर हमारे नाम चढ़ा नहीं है, तो परेशान हो रहे हैं। 300 रुपया लगा के हम परेशान है, लेकिन राशन कार्ड पे हमारे नाम नहीं चढ़ा अभी तक। हाँ, हम नाम चढ़ाना चाहते हैं। अरे आ जाओ। और जैसा कि लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपकी काफी समस्या है, और महिलाएं काफी विरोध कर रही हैं नशे को लेकर। यहाँ पे काफी समस्या हो रही है, और इनका राशन कार्ड जो नहीं बन पा रहा है, मैं सरकार से गुहार करूंगा कि इन लोगों पे ध्यान दीजिए। और बाकी यहाँ के जी जी, नशा के चक्कर में हमारे बच्चे घर छोड़ रखा है। जी हाँ, नशा बंद किया जाए दिल्ली के अंदर, नशा को बंद किया जाए। हाँ, यहाँ तक आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर श्री मान अरविंद केजरीवाल के सरकार में अभी 6 महीने साल भर पहले 1 बोतल जो दारू लेता था तो 1 बोतल दारू फ्री में मिलता था। जी, तो नशा बंद करने का प्रोग्राम था या नशा को और बढ़ाने का प्रोग्राम था? ये बढ़ाने का प्रोग्राम था ना। इसलिए 1 बोतल दारू के पीछे 1 बोतल दारू फ्री, तो इसका मतलब है कि पीने वाले तो खुश हो रहे हैं, मगर उनके साथ जो 10 परिवार खाने वाला है तो वो तो मर रहा है, वो तो नशे में बुत है, कमाएगा नहीं तो परिवार को क्या? बीजेपी की सरकार लगातार इल्जाम लगा रही है कि आम आदमी के केजरीवाल के पास कि वो अपने नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, और नशे में धांधली के कारण वो जेल भी जा चुके हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि हाँ वो निर्दोष साबित नहीं अभी हो गए हैं वहां से। लेकिन जनता क्या कहना चाहती है, क्या वो निर्दोष हैं? देखो, हम किसी टाइम में
वो अरविंद केजरीवाल के संस्थापक और रचना करने वाले और उसके संस्थापक श्री बुजुर्ग और हिंदुस्तान के महान समझदार और एक स्वतंत्रता सेनानी का एक जो है अन्ना हजारे जी रामलीला मैदान में अनशन कर रखे थे। आम हवाला कांड, घपलाबाजी, ये उसके बीच में अरविंद केजरीवाल और ये जो वाइस चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, किरण बेदी जी, ये सब कोई उसमें हो गए और ये भी बोल दिए कि हम हवाला कांड में जितने भी है घपला हुआ, हम उनको खोज करके और उनको जेल में डालेंगे और केस चलाएंगे। शीला दीक्षित, अगर मेरी सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर जेल में श्रीमती शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा जी। उन्होंने घपला किया, तो इसलिए झूठ बोल के लोगों को, पब्लिक को बरगला के जो कांग्रेस की जो वोट थी वो अपने तरफ आकर्षित किया और चीफ मिनिस्टर बने। अब जहां जहां मीटिंग होती, कभी उनके शरीर के ऊपर कोई स्याही डालता है, कोई अंडा डालता है, कोई कुछ करता है, कुछ करता है। अब पता नहीं कौन डालता है या क्या करता है, ये तो प्रकृति की भगवान भी जानता है, क्योंकि इनको एक और हाईलाइट में आने की क्या है क्या नहीं है वो तो ईश्वर ही जानेंगे। और आज तक उसके बाद शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के टाइम में शीला दीक्षित 3-4 साल जिंदा रही, मगर उसको जेल में नहीं डाल पाए और न साबित कर पाए कि टैंकर घोटाला किया है, कि वाटर सप्लाई का, पानी के मीटर का उसमें घोटाला किया है, आज तक साबित नहीं हो पाए। क्यों? इन्होंने झूठ बोल करके पब्लिक को बरगला के, जो छोटी पब्लिक है ना, अब आप जानते ही हैं, इनको जो लॉलीपॉप और चॉकलेट फेंक दिया है 5,000 का, 1 लाख का। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मौका उसे देना चाहिए जो कोई काम करता है। चुप रहो एक बार। केजरीवाल ने 2 चीजें बोली थी जी। अभी वाले पिछले इलेक्शन में उन्होंने क्या बोला था कि मैं कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा। 4 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं कूड़े के पहाड़, कहीं हटे हैं? भाई साहब, ये कॉलोनी बुराड़ी क्षेत्र है, यहाँ 3 साल हो गए हैं इस काम को चलते हुए। ये आज तक पूरा नहीं हुआ। लोगों के 1.5 एक मंजिल ना जमीन के अंदर घुस गए जी। ये कैसा रोड बना रहे हो भाई? पब्लिक की सेफ्टी के लिए कर रहे हो या पब्लिक को परेशान करने के लिए कर रहे हो? आपने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, गवर्नमेंट घाटे में गई, स्मार्ट मीटर लगा दिया। बेचारा गरीब आदमी 1 दिन लेट हो गया ना अगर अपना बिल भरने में, तुरंत लाइट कट जाती है, बटन दबाते 1 टका कटती है, नहीं कटती? सरकार तो करिए 200 यूनिट फ्री है। तो भाई 200 यूनिट ही तो फ्री है, उसके ऊपर का क्या करेंगे? तो उसके ऊपर को तो जनता देगी, बिल तो देगी, लेकिन अगर 200 यूनिट से ऊपर हो गया तो जो 200 यूनिट फ्री है ना, वो भी उसी में ज्वाइंट हो जाएगा। जो 200 यूनिट तक फ्री है। तो यहाँ पे कितने रुपया यूनिट आ रहा है? लगभग 6 से 8 रुपए के बीच में इतना ही होता है जी। तो आप जो 6 से 8 के 20 रुपए का जो लिमिट है, ये 200 यूनिट के बाद आप बीजेपी करती है। अदर उसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब लॉलीपॉप देने वाली पार्टियां हैं जी। कांग्रेस आलू आलू उगाड़ के सोना उगाड़ेगा, और आपके केजरीवाल जी कुछ नहीं करेंगे। दारू पिटवाई ना लॉकडाउन में, दूसरे देश में जाके बैठ गए थे। यहाँ पर इंडिया में कौन था? बीजेपी के थे, नहीं थे, ना कांग्रेस थी ना झाड़ू थी लॉकडाउन के टाइम में है। और लॉकडाउन में दारू पे लेडीजों का कुछ करता, राशन में करता, 10, 20, 50 रुपए की छूट करता, दारू फ्री बंटवा दी। लेडीज के लिए उन्होंने कर तो रखा है, महिला के लिए जो बस में फ्री यात्रा कर रखा है। भाई साहब, ये भी गलत है। पूरी बस के अंदर 400 महिला जाती है एक दिन के अंदर, 40 केवल जेंट्स जाते हैं। सरकार घाटे में जाएगी या फायदे में जाएगी इस चीज से? ड्राइवरों को, कंडक्टर की सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी नहीं मिल रही, कहाँ से मिल रही? ड्राइवर कंडक्टर को सैलरी नहीं मिल रही, बस वाले बस नहीं रोकते, 4 लेडीज से देख लेते हैं। भाई लेडीज बैठी है जब आगे बढ़ा जी, मिलेगी कहाँ से? मिलेगी? अब ये तो भैया तो फ्री कर देगा सब कुछ, तो जनता कहाँ से खाएगी?
तो सरकार से महिलाएं कितने संतुष्ट हैं इस बार बस को लेकर, जिसे आप बस पे लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि अरे भाई, हाँ जी, आप बस से कितने खुश हैं आप? हाँ, आप खुश हैं बस से? हाँ भैया, हम तो बस से जाते हैं तो फ्री में ही जाते हैं। बस में जाना एक स्टॉप से अगले स्टॉप। जी जी। संतनगर से अगर लेडीज बैठती है ना, कभी आपको दिखाऊंगा, मैं भी रिकॉर्डिंग करके लाऊंगा। संतनगर से बस में बैठेंगे जड़ोरा डेयरी के लिए बस में, फिर टिकट लिया, जड़ोरा डेयरी उतर गई, फिर वहां से पहुंची हो गई डेयरी में, उधर से उतरना संतनगर के लिए। भाई अपने देश को भाई सुरक्षित रखना है, बढ़िया रखना है, तो अपने को चाहिए बीजेपी, अन्यथा उसके अलावा कोई भी आएगा तो जो ये देश है ना। मेरा सर फील्ड का काम है, मैं आपको एक रियल कहानी बता, अपनी बीती हुई। करोल बाग से 3 लेडीज बैठी एसी बस के अंदर, करोल बाग से 3 लेडीज बैठी, करोल बाग से वो बैठी, उन्होंने टिकट ले ली। पता कहाँ होते सर वो? करमपुरा से उसी बस में फिर बैठ गए। उसमें कंडक्टर मुझे भाई यहाँ खा रही हो, भैया हमारी घर की लाइट कटी हुई है, एसी का मजा कहाँ मिलेगा, गर्मी हो रही थी। वो फिर करोल बाग आ गए, तो भाई वो उनको तो मजे ले रहे हैं, उनका क्या है, वो जो फील्ड में जाते हैं उनका जी बाबा जाना है, 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो। अब फ्री सरकार, आप इस टाइम ये रोड को देख रहे हैं जी, संत नगर मेन रोड को देखो तो डेढ़ घंटा जाम लगा रहता है। और 3 साल हो गए ये रोड बनते, ये गली बनते, सब 3 साल। अगर मान लिया कोई प्रेग्नेंट औरत अगर जाना चाहे कोई साधन करके, तो हो सकता है कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगी। जिसके हाथ में और रास्ते में ही ना एक रोड निर्माण का जिसके अंडर में है भाई साहब, उसका जाके देखो क्या से क्या बन गया है। और ये 3 साल में जैसा कि दोस्तों आपने देखा, यहाँ के बुराड़ी के जो विधानसभा के लोग हैं काफी मौजूदा सरकार से नाखुश हैं, और लेकिन महिलाएं कुछ देखा जाता है बस की यात्रा को लेकर काफी खुश दिखाई दे रही हैं। और यहाँ की सड़कें और जो मौजूदा नालियां हैं, रोड हैं, इससे लोग काफी नाखुश हैं। तो चलिए आपसे विदा ले